नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंगना का एक कहानी नावा चांद और गोपी चांद पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। बस आप लोग धीरज बनाए रखें और इस कहानी का लुत्फ़ उठाए, मज़ा ले, सिर्फ मज़ा ले। दोस्तों, मज़ा लेने के लिए अगर आप पढ़िएगा तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सचिवालय में, वे सभी का आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। तो इस कहानी को बस मज़ा लेने के लिए आप सुनिए, और मज़ा लेने में ही दोस्तों यहाँ से पूछने वाले प्रश्न आपका सही हो सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज कहानी स्टार्ट करते हैं। यह बहुत लंबी कहानी है, हो सकता है इसे 2 पार्ट में बनाना पड़े दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है नावा चांद और गोपी चांद। बहुत दिनक बाद जैसन कबनैत करे न, हंसुआ ईसन टेढ़ा कि ठेकुआ ईसन सोज। डगर डगर सगड़ जाए तो घर घर झगड़ लगाए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुत दिन का बात है। अब वह बात कैसा है कि जिस तरह से हंसुआ क्या होता है दोस्तों, अगर आप हंसुआ देखे होंगे तो हंसुआ इस तरह का होता है। तो हंसुआ ईसन टेढ़ा कि ठेकुआ ईसन सोज। और जो टेकुआ होता है दोस्तों, इसका क्या होता है कि इस हंसुआ में जो होता है टेकुआ, या तो इस टेकुआ के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे जो पकड़ने वाला मुट्ठी होता है उसके बारे में। वो क्या होता है, हंसुआ इतना टेढ़ा होने के बाद भी उसका जो टेकुआ होता है, अर्थात टेकने वाला होता है, पकड़ने वाला होता है, वो सीधा होता है। डगर डगर सगड़ जाए। सगड़ किसको बोला जाता है, तो बैलगाड़ी को सगड़ बोला जाता है। और सगड़ जो है वह कहाँ जाता है, डगर डगर अर्थात रास्ते रास्ते पे वह चलता है। और तो घर घर, और घर घर में क्या लगता है, झगड़ा होता है, अर्थात घर घर में लड़ाई होता है। ठीक है, शुरू में ही यह तंज कस दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ईसन एक ठो नगर रहे, जहाँ एक लखपत राजा राज करत रहे। एक नगर था और वहाँ पे क्या है कि एक लखपति जो राजा था वह वहाँ राज कर रहा था। उकर एक सुंदरी रानी और 2 जन बेटा मन रहे। और उस राजा का एक ठो सुंदर सी रानी थी और उसका 2 बेटा लोग था। और बेटा का क्या क्या नाम था, तो नावा चांद और गोपी चांद। ठीक है। कैसन होते होते राजा गरीब होय के मर गेलक और रानियों उकर सती भेलक। और राजा जो है वह जमाना गुजरते गया और राजा धीरे धीरे गरीब हुआ, और गरीब होने के बाद राजा मर भी गया। और जब राजा मर जाता है तो उसकी जो रानी होती है वह सती हो जाती है, अर्थात जो राजा का चीता जहाँ जलता है उसी में रानी उस चीते में जल जाती है, उसी को सती कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से किया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भारतीय इतिहास का यह टॉपिक है दोस्तों, सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से, किस भारतीय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने आपका सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो उसकी रानी जो थी वह भी सती हो जाती है। 2 बेटा मन एकला बाँचलै। और जब दोनों मर जाते हैं उसके माँ बाप, तो यह बेटा जो नावा चांद और गोपी चांद था वह अकेले बच जाते हैं। मगर ऊ मन का खाबै कैसन जीबै से बड़ भाई छोट भाई के कहलक। यहाँ पे ये लोग क्या कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, ये गमी उन लोगों को सताने लगा। इसी दौरान जो बड़ा भाई होता है वह छोटा भाई को कहता है, क्या कहता है, ए भैया आप हियाँ हमर कोनो ठाव ठेकान नहीं बुझाते। अब हम लोग को इस राजमहल में, अर्थात इस गांव में, इस राजा का जो महल था उसमें अब मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं बचा, क्योंकि यहाँ जो राजा रानी थे वे लोग नहीं रहे। अब हम लोग के पास इस हालत में ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब। और यहाँ पे बोलता है इसलिए अब चलो परदेश चलते हैं और किसी तरह हम लोग कमा खा के अपना ज़िंदगी गुजारा बसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
दुयो भाई अपन बाँचल खुचल चीज वस्तु मन के बांध लाए, छांद लाए और परदेश निकल लाए। यहाँ पे जो दोनों भाई थे, उस घर में जितने कुछ जो बचे हुए थे, जो भी सामान बचा हुआ था, उस सामान को बांधता है, उस सामान को छांटता है कि क्या क्या हम लोग को ले जाना है। छांद लाए का अर्थात छानना, ठीक है। और वो सबको सामान को लेके वे लोग क्या करते हैं, परदेश के लिए निकल जाते हैं। बेचारा मन डहर डहर भीख मांगते खाते जायक लागल। और इतना ही लोग गरीब हो चुका था कि वे लोग रास्ते भर में क्या करते थे, भीख मांगते हुए जाने लगे थे, भीख मांग मांग के खाते हुए जाने लगे थे। सेहो डहर बड़ा लंबा गढ़ाए, सुतय तो टिकराए बिहान। और यहाँ पे ये लोग क्या है, उसी गड्ढा जो शहर था, ये रोड था, उस रोड के किनारे वे लोग जब सो जाते थे, इसी गड्ढे के पास में, तो जब सोते थे तो सोचिए कि जो एक राजा के घर में जो निवास करने वाला, मखमल के गद्दे के सोने वाले, वे लोग आज डहर के किनारे, रास्ते के किनारे सो रहे हैं। और उसमें भी इस तरह से उन लोगों को नींद आता था कि सुबह हो जाता था। टिकराए सुतय तो गढ़ाए बिहान, और यहाँ पे सुतते थे तो सुबह हो जाता था। कई एक अगम पहर और अखंड बनो पार करे भेलक। और उन लोगों को जब वहाँ से चलते चलते वो लोग जा रहा था, तो उसको पहाड़, जो अगम पहाड़ अर्थात बहुत ज़्यादा पहाड़, और अखंड वन को जो घना वन था, उन सबको पार करने का समय आ गया। जहाँ की अनगणित डर भय कर बात ईसन की, कोरे कोटा पतई गिरे ठाय, तो बूढ़ा बाघ करे हाय। यहाँ पे घना जंगल इतना था कि वहाँ का पत्ता गिरता था तो भी आवाज़ करता था। और वहाँ पे क्या है कि जो बूढ़ा बाघ था वह भी आवाज़ मार रहा था। जाते जाते 3 महीना दिन गुजर गेलक। और इन लोगों को चलते चलते 3 महीना गुजर जाता है। और छोड़ा मन एक अनजान राज्य के में ऊपर होला। और चलते चलते वे लोग एक अनजान राज्य के में पहुंच जाते हैं। ऊपर होला अर्थात उस राज्य में पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं। ऊ राज्य कर आदमी मनक दिन बड़ा आफत में बीतत रहे। और जिस राज्य में ये लोग पहुंचते हैं, उस राज्य में जो राज्य था, उस राज्य के जितने भी लोग थे, उन लोगों का दिन बड़ी ही आफत में गुजर रहा था। अब क्यों आफत में गुजर रहा था, इसको हम लोग आगे देखते हैं। काहे कि एक राक्षस उ मन के धैर्य के खात रहे। उस राज्य में दोस्तों एक राक्षस था। राक्षस किसको कहा जाता है, तो जो राक्षस होता है, दानव को दोस्तों राक्षस कहा जाता है, जो कि इंसानों को पकड़ पकड़ के खा जाता था। से उ मन के दिन रात एके चिंता कि राक्षस से प्राण कैसे बाची। और उस राज्य के जितने लोग भी थे, उन लोगों को एक ही चिंता सताया जाता था कि इस राक्षस से अर्थात इस राक्षस से हम लोगों का प्राण अर्थात जान कैसे बचेगा। रात के केव आदमी बाहरे पीड़ा चाहे गोझी में नी सुतत रहे। काहे कि घर बाहरे सुतवैया मन केव राक्षस से नी बाचत रहे। और वे लोग जितने भी उस राज्य के लोग थे, वे लोग कभी घर के बाहर जो पीड़ा होता है अर्थात जो गोझी होता है, उन सभी में नहीं सोते थे। क्यों नहीं सोते थे, क्योंकि घर से बाहर जितने भी सोने वाले थे, उन सभी को राक्षस के द्वारा खाया जा चुका था। गोटा राज्य में यह हालत रहे। और पूरे राज्य में दोस्तों कहीं एक जगह में नहीं, उस पूरे राज्य में इसी तरह के हालात बने हुए थे। नावा चांद और गोपी चांद सांझ उ राज्य में पहुँचल। हर एक गांव में डेरा करे गेल। और यहाँ पे वे लोग क्या है कि शाम में के समय में उस राज्य में पहुँचते हैं। और वे लोग उस गांव में एक डेरा अर्थात अपने रहने का ठिकाना खोजने लगते हैं। ऊ मन ए गोट आदमी कर घर गेल और डेरा मांगल। और वे लोग क्या है कि एक उसी राज्य के एक आदमी के घर में जाते हैं और डेरा मांगते हैं कि हम लोग को ठहरने के लिए जगह दे दीजिए, रुकने के लिए हम लोग को ठिकाना दे दीजिए। घर मऊआर
कहलक। और यहाँ पे जो घर का जो मालिक था वो कहता है, ए बाबू मोर घरे ठाव नखे से तोहरे ऊ घरे जावा। और या जिस आदमी के घर ये लोग जाते हैं गोपी चांद और नवा चांद, तो उस घर का मालिक जो होता है वह बोलता है कि मेरे घर में जगह नहीं है, ठाव नहीं है, अर्थात जगह नहीं है, तो तुम लोग दूसरा घर बता देता है कि उस घर में जाके आप लोग ठिकाना मांगिए। छोड़ा मन हुआ गेलै तो हुओ हो ऊ मन के कहल गेलक कि तोहरे ऊ घर जावा। और इसी तरह दूसरे घर में भी जाते हैं तो दूसरा घर वाला भी तीसरे घर के बारे में बताता है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग उन लोगों को ऐसे ही कह कह के आगे भेज देते हैं और किसी ने भी ठहरने का अभी तक उन लोगों को स्थान नहीं दिया है। ऊ मन जे घर गेलै तहाँ ऊ मन के ओहे जवाब मिललक, और हर एक घर में उन लोगों को वही जवाब मिल रहा था। बात रहे कि राकस कर डरे केव ना तो बाहरे सुतत रहे। और यहाँ पे राकस के डर से किसी भी बंदा के द्वारा घर के बाहर सोने का रिवाज नहीं चल रहा था। ना दोसर मन के सुते देत रहे, ना तो अपने ही सोता था घर के बाहर, और ना ही किसी को भी घर के बाहर सोने का वो लोग इजाज़त देता था। हिने छोटका छोड़ा तो अनैत थाइक जाए रहे और आगे गोड़ो उठाए नहीं पारत रहे। और जो छोटा भाई था वह एकदम थक चुका था, इतना थक चुका था कि वह अपना पैर उठाने के लायक भी नहीं बचा। से बड़ा मुश्किल से उमन एक रानी बुढ़िया कर घरे आलय हार डेरा मांग लय। और यह लोग जो है अब इतना मुश्किल हो चुका था, जो छोटा भाई था वह बिल्कुल भी अब चलने के लायक नहीं था। तो इसलिए वे लोग क्या करते हैं, छोटा भाई कौन रहता है दोस्तों, तो गोपी चांद रहता है, ठीक है। तो जो गोपी चांद होता है यह लोग जो उसको अपने छोटे भाई को जो कि पैर उठाने नहीं सकता है उसको नावा चांद ले जाता है और बुढ़िया को कहता है, बुढ़िया से डेरा मांगता है, ठीक है। अब रानी बुढ़िया कह रहा है, तो रानी किसको कहता है दोस्तों, जिसका पति मर जाता है उस औरत को रानी कहा जाता है। तो यह बुढ़िया रानी थी क्योंकि उसका बुढ़ा मर गया था। बुढ़ियाओ डेरा देख नी खोजत रहे। और जब बुढ़िया से ये लोग अपना ठहरने का स्थान मांगते हैं तो बुढ़िया भी उसे डेरा देने से मना करती है। मगर बड़ छोड़ा ठो कहलक, ए माय दया करो। और जब बुढ़िया भी देने से मना करती है तो जो बड़ा लड़का था नावा चांद वह बोलता है, ए माय आज भर दया कर दो और हम लोग को रहने का जगह दे दो। मोर छोट भाई थक के लेट लेटा हो जाए है और तनई को चले नहीं पा रहा थे। और वह बोलता है, जो बड़ा भाई होता है, कि ए माय मेरा जो छोटा भाई है वह इतना थक गया है कि एकदम पस्त हो चुका है अब, इसलिए और वह थोड़ा भी चलने के लायक नहीं बचा है, इसलिए हम लोग को जगह दे दो। आज रात भर अपन पीड़ा में रहे देव, और सिर्फ आज रात भर हम लोग को आप अपने पीड़ा में रहने का जगह दे दीजिए। पीड़ा दोस्तों घर के बाहर जो बना हुआ होता है बैठने का स्थान, उसी को पीड़ा कहा जाता है। तो ये लोग घर के अंदर का स्थान नहीं मांगे, सिर्फ घर का बाहर जो पीड़ा है उसमें रहने का स्थान मांगते हैं। आगे देखते हैं, कायल बड़े बिहाने हमरे पीड़ा राउर के खाली कर दे। और बोलता है जो बड़ा भाई है नावा चांद, वह बोलता है बस आज रात के लिए हम लोग को पीड़ा में रहने का जगह दे दीजिए, कल सुबह ही बिहाने अर्थात सुबह ही हम लोग राउर का अर्थात आपका पीड़ा को खाली कर देंगे। तब बुढ़िया कहलक। उसके बाद बुढ़िया क्या कहती है सुनिए, ए बाबू मन मोय तोहरे के जरूर रहे दे तो। और बुढ़िया कहती है मैं आप लोगों को जरूर रहने देती, मगर आज काल ई राज्य में बड़ा विपत्ति पड़ है। लेकिन आजकल जो है इस राज्य में बड़ा विपत्ति आ चुका है। अब विपत्ति क्या आ चुका है आगे देखते हैं। एक ठो भयानक राक्षस कहाँ से आए धमई खे और बहुत आदमी मन के धैर्य के खाए चुईखे। और यहाँ पे विपत्ति यही आया है कि एक ठो भयानक राक्षस कहीं से आया है, राक्षस कहीं से आया है, आधम का है, और बहुत सारे आदमियों को क्या है पकड़ पकड़ के वह खा चुका है।
उ राती खन गांव गांव बुलेला, हार जेके पावेला से केहे खाएला। और जो राक्षस है वह रात रात को गांव में चारों तरफ घूमता है और जिसको भी पाता है उसी को पकड़ के खा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो बुढ़िया के द्वारा कहा गया, नावा चांद को। उ भात बियारी होते ना होते पहुँची, से तोहरे हिया ना रहा। वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो राक्षस है वह आप लोगों का जब यहाँ पे बियारी होता कि नहीं है, और वह राक्षस यहाँ पे आ पहुँचता है, इसलिए तुम लोग यहाँ पे मत रहो। आगे देखते हैं और उसके बाद क्या होता है। बड़ छोड़ा कई घुरा लग। इसके बाद जो बड़ा लड़का होता है नावा चांद, वह बुढ़िया को कह घुराता है, अर्थात कहता है, क्या कहता है? ए माय राव रे मैत डराओ। वह बोलता है कि ए माय, ए अर्थात ए बूढ़ी, आप बिल्कुल भी मत डरो, राक्षस हमरे के कोनो नहीं करे। राक्षस जो है हम लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। वो आवी होल हमर खाड़ा फेरिए के देख के पाछे फिरी। और वह जब आएगा हम लोग के पास तो हम लोग को देख के वह क्या करेगा? पीछे घूर जाएगा। बुढ़िया राम सुनलक हार कहलक। अब बुढ़िया यहाँ पे सुनती है इस लड़का का बात, उसके बाद कहती है, ए बाबू मन, राक्षस जे खन आवेक लागेला से खन आसे पासे कर सब जीव जंतु उकर शब्द के सुन के सन हो जाए न। और यहाँ पे बुढ़िया जो होती है वह इन लोगों को डराने के लिए कहती है कि जिस वक्त राक्षस आता है उस वक्त इस इलाके में जितने चीज़ रहता है वे से सभी जीव जंतु जो है वह उस राक्षस का आवाज़ सुन के बिल्कुल भी शांत हो जाते हैं, अर्थात सन हो जाते हैं। राक्षस तरे ऊपरे दांत कर के, और उसके बाद राक्षस जो है अपना दांत ऊपर करके रट रट चाबते आवेला। और जब राक्षस आता है तो अपना दांत को जो है वह रट बजाते हुए आता है। से खन सब दे के सुन के प्राण उड़ेक नियर होएला। और ये रट का आवाज़ जब हम लोग के कानों में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग का प्राण निकल जाएगा। इतना डरावना होता है यहाँ पे राक्षस का आना। आगे देखते हैं। उ कैसनो जीव के धरत की चीर फाड़ के मुंह में तुबेला और खाएला। और यहाँ पे बुढ़िया के द्वारा कहा जा रहा है कि वो कैसो ही जीव जंतु जो मिलता है, चाहे वह तो भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, या फिर कोई इंसान हो, कोई आदमी हो, उन सभी को जब पकड़ता है तो चीर फाड़ के और मुंह में तुबेला अर्थात मुंह में दबा लेता है, खा लेता है। से तोहरे बेकार प्राण ना देवा, इसलिए तुम लोग बेकार में अपना जान मत गंवाओ। जिद ना करा, मोर कहल माना और जल्दी चल जावा। और तुम लोग जिद मत करो, मेरा कहना मानो और यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ। बड़ छोड़ा कहलक। इसके बाद जब बुढ़िया इतना कहती है तो उसके बाद जो बड़ा लड़का होता है नावा चांद, वो कहता है, ए माय राव रे ना डराओ। फिर से वह कहता है बुढ़िया को, ए माय तुम आप बिल्कुल भी डरो मत, हमरे के राक्षस के देखे देव। और वह बूढ़ा लड़का कहता है, हम लोग को राक्षस को देखने दो आज, इसलिए आप बिल्कुल भी डरिए मत। आप कोनो हो हमरे हिये से हिये ले कहो और नी जाओ। और उसके बाद जिद कर देता है नावा चांद कि अब कुछ भी हो जाएगा, हम लोग यहाँ से अब हिलेंगे नहीं, अर्थात कहीं नहीं जाएंगे। ईसन कई के दुयो भाई जबरदस्ती पीड़ा ऊपरे चढ़ लाए। और ऐसा ही कहने के बाद दोनों भाई जबरदस्ती में क्या करते हैं, और उसके पीड़े के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और अपन गठरी मोटरी मन के मड़ाए के सुस्ताए बैसलें। और यहाँ पे जब मोटरी उटरी जो उन लोगों में था रखा हुआ कंधे पे, उन सबको वहाँ पे रख के वे लोग क्या करते हैं, सुस्ताने लगते हैं, अर्थात आराम करने लगते हैं। बुढ़िया तो हायर के घरे ढुकलक और अंधार होवे लाग रहे। और बुढ़िया इन लोगों से हार जाती है, मना करने के बाद भी ये लोग नहीं मानता है, तो बुढ़िया थक के क्या करती है, हार जाती है और वह अपने घर के अंदर घुस जाती है। और इसी दौरान अंधेरा होना शुरू हो जाता है।
से लाई दिया बारलक और अपन बियारी तैयार करे लागलक। और इसी दौरान बुढ़िया अपना घर में अंदर जाती है और दीपक जलाती है, दिया जलाती है और बियारी अर्थात रात के भोजन का तैयारी करने लगती है। आगे देखते हैं। तनिक सुस्ताए के बड़ छोड़ा बुढ़िया के पानी मांगलक। थोड़ा देर सुस्ताने अर्थात आराम करने के बाद जो बड़ा लड़का होता है वह बुढ़िया को पानी मांगता है। चिवड़ा निकलालक, तलेक दुयो भाई चिवड़ा खा लय, हार पानी पी लय। उसके बाद वह पानी मांगता है बुढ़िया से और अपने मोटरी से चिवड़ा निकालता है और चूड़ा और खाता है और उसके बाद पानी पी लेता है। छोट भाई गोट तो बहुत थाक जा रहे और जो छोटा भाई होता है गोपी चांद वह तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। से एक मोटरी में मूड़ सिरवा बनालक। मूड़ सिरवा दोस्तों तकिया को कहा जाता है, ठीक है। तकिया बनाया। एक जो मोटरी उन लोगों के पास था उसमें से छोटा भाई जो था गोपी चांद वह एक जो मोटरी था उसको अपने सर के पे लेता है और वहाँ पे गोड़ लंबा करलक। गोड़ लंबा अर्थात अपना पैर को फैलाता है, ढलगलक और झूपे लागलक और वहाँ पे पैर फैलाता है। उसके बाद लेट जाता है और लेटने के बाद उसको नींद आने लगती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। दादा हार ई देख के उठलक और उसका दादा अर्थात उसका बड़ा भाई ये देख के उठता है, बुढ़िया कर लोटा घुरा देलक और उठ के बुढ़िया का जो लोटा मांगा था पानी उसको घुरा देता है अर्थात वापस कर देता है। मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डासलक और छोट भाई के हुआ सुताए देलक। और यहाँ पे अपना मोटरी झोटरी जो भी मोटरी था उन लोगों के पास उन सबको ठीक ठाक करता है और मोटरी से एक चादर निकालता है और चादर को डासलक अर्थात चादर को बिछा देता है और अपने छोटा भाई को अर्थात गोपी चांद को उस चादर में सुला देता है। हुने बुढ़िया वो अपन खालक पीलक और बासन बर्तन के सरियालक और इस तरह से बुढ़िया भी अपना रात का भोजन करती है और अपना बर्तन को धो धा के वह सजा देती है अर्थात रख देती है। सेखन तक ले अंधार और बढ़ जाए रहे। और इस तरह से जब उन लोगों का खाना होता है, बुढ़िया का खाना होता है, तब तक और ज़्यादा अंधेरी रात हो चुका होता है। बुढ़िया कर दिया धीरे धीरे टीम टीम करत रहे और बुढ़िया का जो दिया था वह धीरे धीरे टीम टीम कर रहा था। आगे देखते हैं। तल एक औरे अंधार भेलक और गांव भर सुनसान होए लागलक। उसके बाद और अंधेरा हो जाता है और पूरा गांव जो है वह सुनसान होने लगता है। सब घर मनक दूरा लाग गेलक और जितने भी घर थे सभी का दूरा अर्थात दरवाजा बंद हो गया था। कोनो कोनो घर कर बाती भर कटी कटी दिशत रहे अर्थात किसी किसी घर का जो दिया जल रहा था वह कटी कटी अर्थात थोड़ा थोड़ा सिर्फ दिख रहा था। बाहरे तो चगुरी अंधारे अंधार और केकरो तनई को शब्द नी सुनात रहे। और जो बाहर था दोस्तों, क्योंकि वे लोग घर के बाहर पीड़ा में ठहरे हुए थे तो बाहर एकदम पूरी तरह से घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और ना तो घर के अंदर से किसी का आवाज़ भी नहीं आ रहा था, इसलिए यह एकदम सुनसान और डरावना लग रहा था। आप बुढ़िया वो अपन दूरा के बंद करलक और इस तरह से अब बुढ़िया भी जो है वह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। दुयो छोड़ा मन दशा के सोचते सोचते डिसना बिछना करलक और दिया निझाए के ढल गलक। और इस तरह से दोनों जो लड़का लोग था गोपी चांद और नामा चांद, ये दोनों भी अपना बिस्तर उस्तर लगाते हैं और दोनों क्या करते हैं, लेट जाते हैं। आगे देखते हैं। ई घड़ी बड़ छोड़ा नामा चांद, जो बड़ा लड़का होता है दोस्तों उसका नाम नामा चांद होता है, ठीक है। जो बड़ा छोड़ा ई घड़ी अर्थात इस वक्त जो बड़ा छोड़ा नामा चांद अपन झोरी खोल के काका जड़ी बूटी मन के चुन निकलालक और घर ले तनिक दूरे खोर दोस्तों जो मुख्य स्थान होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों का दिन भर जमावड़ा रहता है
तो वहाँ पे उसी स्थान को खोर कहा जाता है। तनिक दूरे खोर में जने ले डहर आवत रहे गाइड देलक। और जो बड़ा लड़का जो गुनावा चांद होता है वह अपने जो मोटरी होता है वहाँ से जड़ी बूटी निकालता है और उस जड़ी बूटी को वह एक खोर के पास अर्थात वह मुख्य स्थान के पास ले जाता है और वहीं से डहर आता है अर्थात रास्ता आता है और उसी रास्ते में उस जड़ी बूटी को क्या करता है, गाड़ देता है जमीन में। मंत्र फूक राखलक और घूर के भाई हार के उठालक और कहलक, और वहाँ से मंत्र फूक के उस जड़ी बूटी को गाड़ देता है और उसके बाद वहाँ से आने के बाद अपना छोटा भाई को उठाता है। ए भैया ना डरावे, और छोटा भाई को उठा के कहता है, ए भाई बिल्कुल भी तुम मत डरना, अब राकस कर आवे के समय भेलक। और इसी दौरान राकस का आने का अर्थात राक्षस का आने का समय हो जाता है। गोपी चांद कहलक, नी दादा डराबू, अर्थात जो छोटा भाई था गोपी चांद वह अपने भाई को बोलता है, बिल्कुल भी दादा हम नहीं डराएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है इन लोगों के साथ। से खन ले तो गोटा चगुदरी सुनसान हो जाए रहे और धुकाओ नी चलत रहे। और यहाँ अभी के दौरान में क्या हुआ, इस वक्त पूरा जो चगुदरी अर्थात वो चारों तरफ का जो मोहल्ला था वह पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, एकदम सुनसान, धुकाओ नहीं चलत रहे और ना ही किसी तरह का कोई आवाज़ वहाँ आ रहा था। तले दूर ले कोनो भयंकर जंतु कर आवे ईसन शब्द सुनालक। और इसी दौरान उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देता है किसी भयानक जंतु का जो कि यहाँ पे आने लगता है। दुयो भाई ओनाय के सुन ले तो ठीके राकस कर शब्द रहे, और दोनों भाई कान लगा के सुनने लगते हैं तो उन लोगों को लगता है कि राकस ही आ रहा है अर्थात राक्षस आ रहा है। रट 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 साय साय कर आवाज के साथ राकस आने लगता है। ठीक है, अब राकस आने लगता है तो क्या होता है देखते हैं। बड़ भाई कहलक, लगे भैया अपन खाड़ा फेरी धर। और यहाँ पे बड़ा जो भाई था वह क्या कहता है कि अब हम लोग का जो खाड़ा फेरी है अर्थात जो भी हम लोग के साथ औजार है उन सभी को धर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मोहो आपन के धर तो, और दोनों भाई अपना अपना जो औजार था उसको पकड़ लेते हैं। हुने राकस गांव कर खोर तक आ गेलक, और राकस जो था वह गांव का जो खोर अर्थात जो मुख्य स्थान था जहां बैठकी वगैरह होता था उस जगह तक राकस पहुंच जाता है। ऊ दवाई गाड़ल जग ठिठक गेलक, और जहाँ पे यह मंत्र फूक के जड़ी बूटी गाड़ा था नावा चांद वहाँ तक आता है और वहीं पे क्या होता है, खड़ा हो जाता है अर्थात ठिठक जाएला, वहीं पे एकदम निठुर खड़ा रहता है। हिने हुने घूर फिर के सूंघ चललक और बुढ़िया कर घर बटे सुझालक। और यहाँ पे इधर उधर वह सूंघता है और सूंघने के बाद वह क्या होता है कि बुढ़िया के घर के तरफ जाने लगता है। उके आवेग देख के नावा चांद मंत्र पढ़लक, और उसको जब राकस जो है बुढ़िया के घर के तरफ आने लगता है तो जो राकस था नावा चांद था वह मंत्र पढ़ने लगता है। अब क्या मंत्र है देखते हैं। तार पतर कर एक ढाबर खड़ा से ईसन मारो रे राकस के कि 3 टुकड़ा हो जावे। यहाँ पे क्या है, तार पतर अर्थात उन लोगों का जो औजार था उस औजार से इस तरह से उसका खाड़ा मतलब क्या होता है दोस्तों, टुकड़ा कर देना। ठीक है, टुकड़ा कर देना। ढाबर खाड़ा से ईसन मारो रे राकस के कि 3 टुकड़ा हो जावे। वह मंत्र में ऐसा कह रहा था कि राकस को अपने औजार से इस तरह मारेंगे कि उसका 3 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, कौन पढ़ रहा था, तो बड़ा भाई मंत्र पढ़ रहा था। अब आगे सुनिए। ई सुन के राकस हुआ ले भाग चललक और गांव से निकल गेलक। और इतना सुनना था कि राक्षस जो था वहां से भाग जाता है और भागने के बाद गांव से निकल जाता है। से रात और नी आलक, और उस रात वह दोबारा फिर नहीं आता है। और सौबे मन नगद निंदालय, और उस गांव के जितने लोग थे वे लोग सभी उस दिन आराम से सोए पूरे नींद भर। बिहाने आदमी मन सुइत उठ के कहे कि भाई आज रात तो राकस नहीं आलक।
और सुबह ही लोग उठे और कहने लगते हैं कि आज रात को राक्षस यहाँ पे नहीं आया, और रात सुख से गुजरलक और राक्षस नहीं आया, राक्षस नहीं आया, इसलिए आज हम लोग का रात बड़ी सुख से गुजरा। बुढ़िया उठते उठते पीड़ा बट फुलकलक, और बुढ़िया जो है वह सुबह उठते उठते पीड़ा के तरफ देखती है अर्थात झांकती है। तो दुयो भाई नगद एखन एखन बैसल आहे, और यहाँ पे दोनों भाई अभी अभी उठ के बैठे थे। बुढ़िया पूछलक का बाबू मन बेसे सुतल की नी डराल, और यहाँ पे बुढ़िया पूछती है क्या बाबू तुम लोग अच्छे से सोए ना, कि डराया कि नहीं, अर्थात तुम लोग को डर लगा कि नहीं। तो बड़ छोड़ा कहलक का के डराब। बड़ छोड़ा जो था अर्थात नावा चांद जो था वह कहता है क्या हम लोग डराएंगे, डराए कर कोनो बात नहीं रहे, और यहाँ डर का तो कोई बात था ही नहीं। हमरे खौफ बेस नींद आली, और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ नींद से सोए। बुढ़िया कहलक रात भर कोनो गुल नी सुनालक, तब तो बागधारा राकस नी आए रहे, और यहाँ पे रात भर किसी तरह का गुल अर्थात दोस्तों गुल मतलब शोर होता है, यहाँ पे रात भर किसी तरह का शोर शराबा नहीं सुनाई दिया। ये लगता है कि जो बागधारा अर्थात जो इंसानों अर्थात जानवरों को जो धरने वाला पकड़ने वाला राकस था, लगता है वो आज नहीं आया, यह बुढ़िया के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। तलेक ऊ आपन घर कर काम धंधा करे लागलक, और उसके बाद बुढ़िया अपना घर का काम धंधा करना शुरू कर देती है। दुयो भाई तो पीड़ा में बैसले रहल, और बैसले का अर्थ होता है दोस्तों बैठना, ठीक है। और इस दौरान दोनों भाई पीड़ा में बैठा ही हुआ रहता है। जे खन बेर तनिक चढ़लक से खन नावा चांद बुढ़िया के कहलक, और जब थोड़ा सा सूरज निकल जाता है अर्थात बेर चढ़ जाता है, तब जो नावा चांद अर्थात बड़ा लड़का जो होता है वह बुढ़िया को कहता है, क्या कहता है, ए माय मोर भाई जून अनैत थक जाए है से आइज कर रात भर हमरे के हियाए रहे देव। और यहाँ पे जो बड़ा भाई गोपी नावा चांद होता है वह फिर से आज बुढ़िया को कहता है कि ए माय मेरा भाई बहुत ज़्यादा थका हुआ है, सो आज के रात भर हम लोग को यहीं रहने दीजिए और कोनो अंदेशा ना करूँ। बुढ़िया कहलक ए बाबू अंदेशा कर तो कोनो बात नखे। यहाँ पे बुढ़िया कहता है अंदेशा का तो कोई बात नहीं है, मगर ऊ राक्षस कर जुन डर है, मगर जो राक्षस है उसी का डर न लगता है, इसलिए ना हम तुम लोग को यहाँ रहने से मना कर रहे हैं। ऊ काल रात नी आलक तो आज रात तो जरूरे आवी, और वो राक्षस जो था वह कल रात में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आज कन्फर्म है कि वह जरूर आएगा इस गांव में। छोड़ा कहलक ना डराओ हमरे के कोनो नी करे, और यहाँ पे जो नावा चांद है वह कहता है कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, यह राक्षस हम लोग को कुछ भी नहीं करेगा। ऊ मन खूब सुंदर नान चाउर कर भात और राहर दाल रांध लय, सेकर पाछे नहा लय धोआ लय और खाए पी के सलतत होलय। और यहाँ पे वे लोग क्या है कि एकदम सुबह ही नान चावल अर्थात दोस्तों जो अरवा चावल होता है उस चावल को बनाता है और राहर का दाल बनाता है और उस रांधलक अर्थात उसको पकाता है। उसके बाद नहाता धोवाता है, खाता पीता है, उसके बाद आराम करने लगता है। बुढ़ियाओ अपन काम धंधा ले निपट के आलक और ऊ मन से बतियाए लागलक, और बुढ़िया भी अपना काम को समाप्त करती है और फिर उन लोगों से आके बात करने लगती है। ए बाबू ई मरलहा राकस एके रात में सगर राइज घूम जाएला। और यहाँ पे ये जो राक्षस है वह एक ही रात में पूरे राज्य में घूम जाता है, जेके जेके पावेला सौंप के खाते जाएला, और इस रात में जिसको जिसको वह पाता है घूमने के दौरान सभी को खाते चलता है। गोटा राइज कर आधा आदमी मन के खाए चुई के, और इस पूरे राज्य का लगभग आधे लोगों को यह राक्षस खा चुका है। पता नहीं लागे कि वो कितना बड़का है, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि वह कितना बड़ा है जो इतने लोगों को खा जाता है। उके मारे राजा हाकिम के कोहो डीढ़ नहीं होए,
और यहाँ पे उसको मारने का चाहे तो किसी राजा हो या हाकिम हो, किसी का ढीढ़ अर्थात किसी का हिम्मत नहीं है। से राजा ढिंढोरा पिटवाए दे है कि जे आदमी राकस के मारी से के हम अपन बेटी बियाह देव। यहाँ पे इसलिए राजा, वहाँ उस राज्य का जो राजा है वह ढिंढोरा पिटवाया हुआ है, अर्थात अनाउंस करवा दिया है कि इस राकस को जो भी मारेगा उससे मैं अपनी बेटी का बियाह कर दूंगा और अपन आधा राइजो दे देव। और ब्याह के साथ साथ विवाह, अपनी बेटी का तो विवाह कर ही देंगे, उसके साथ ही साथ उसको अपना आधा राज्य भी दे देंगे। ये बात सुन के दुयो भाई कूद उठले और यह बात सुनने के बाद दोनों भाई उठ जाते हैं, अर्थात सोचने लगते हैं सत्य की मोय। और यहाँ पे बोलते हैं उन लोगों को, क्या यह सच है माय, अर्थात बुढ़िया को वो लोग कहते हैं। बुढ़िया कहलक, सत्य जुन बाबू यह एकदम सच है, मगर राकस के मारे केकरो हियाब नहीं होते। लेकिन राकस को, जो राक्षस है, उसको मारने का किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है। हियाब मतलब दोस्तों हिम्मत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नावा चांद सोचे के लागलक कि अगर राजा ई लखे वैध है तो राकस के मारे के चाहे। और यहाँ पे क्या कहे कि नावा चांद इस तरह से सोचने लगता है कि अगर राजा वाकई में इस तरह से वचन दिए हैं, वैध है अर्थात वचन दिया है तो या बैक है, तो जरूर से हम लोग को क्या करना चाहिए, राकस को, राक्षस को मारना चाहिए। ऊ गांव कर दोसर आदमी मन के ई बारे में पूछलक और ये दोनों भाई जो थे वो राकस के बारे में, यह क्या सच है, इसके बारे में ये लोग और लोगों से पूछते हैं और ओहो मन बता ले कि बात सत्य है के, औरों लोग बताते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है। तब तो नावा चांद गोपी चांद के कहलक, और इसी के बाद नावा चांद जो होता है बड़ा भाई, वह अपने छोटा भाई को कहता है, भैया तो तनक को ना डराओ। और छोटा भाई को कहता है, बिल्कुल भी तुम मत डरना, हमरे ई राकस सार के बेगर मार ले आगे नहीं जाब, और हम लोग इस राकस को बिना मारे अब यहाँ से बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांझ खन गांव कर आदमी मन दुयो भाई के पीड़ में देख के बड़ा अचरज कर लाए। और यहाँ पे गांव के जितने लोग थे उन लोगों ने इन लोगों को पीड़ा में देख के, क्योंकि पीड़ा घर के बाहर था, उन लोगों को बाहर में देख के बड़ी ही क्या हुए, अचरज हुए, अचंभित हुए। ई भकुआ छोड़ा मन का करे पीड़ा में डराए कैर है। और यहाँ पे इन लोगों को भकुआ समझ रहा है, अर्थात लोल समझ रहा है कि यह लोल लोग आखिर इस पीड़ा में डेरा क्यों डाले हैं। आज रात के नी बाँचबे, आज रात को यह लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे राकस के अर्थात राक्षस के चंगुल से। उन्हें बड़ छोड़ा ठो दवाई मन के ठीक ठाक कर लग और गांव कर चगुदरी अर्थात गांव का जो चौहद्री होता है, अर्थात गांव का जो चौहद्दी होता है उसी को चगुदरी बोल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो गांव का चौहद्री घूम के और देख ताक के आलक कि राकस कौन बटेले गांव में ढुकेला। और वह पूरे गांव का चौहद्दी देखता है कि आखिर राकस जो है, राक्षस जो है, वह गांव में किस तरफ से आता है। बट मतलब तो राकस कौन बटे से अर्थात किस तरफ से गांव में ढुकेला अर्थात अंदर आता है। से खन तक ले छोट भाई हार भातियन राइंद के तैयार कर रहे। और जब वह घूमने जाता है, चौहद्दी देखने जाता है बड़ा भाई, उस वक्त तक छोटा भाई अपना जो भाई हार है उसके लिए भात तियन अर्थात भात और चावल और सब्जी रांध लेता, अर्थात रांधना मतलब पकाना, पका के तैयार कर लेता है। से झटफट खाए पी के दुयो भाई तैयार भेलै और वे लोग रात को खा पी के दोनों भाई तैयार हो जाते हैं राकस को मारने के लिए। भात बियारी कर समय भेलक, भात बियारी का जब समय होता है अर्थात बियारी रात का खाने का समय होता है। अंधार घन होते गेलक और जब अंधार घना अंधेरी होते गया और चारों बट सुनसान डाइब लेलक और चारों तरफ जब सुनसान छाने लगा तब राकस आवे के लागलक। और इसी दौरान जब सुनसान होने लगता है फिर राकस आने लगता है। आज मन मनाए के आवत है
आवत है और वह आज पूरे तरह से मन बना के आ रहा है। अब क्या मन बना के आ रहा है उसको देखिए आगे। कायल दुई आदमी मन के भेट लो, मगर का जानी का लाए ऊ मन के खाए नहीं पार लाए। और यहाँ पे जो राकस है वह सोच रहा है कि कल तो हमसे दो आदमी लोग मिला था, लेकिन उस दोनों आदमी को हम क्यों नहीं खा पाए, इसी सोच सोच के राकस आता है। ईसन तो मोर कोनो दिन नहीं हो रहे, और ऐसा तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई भी दिन नहीं था, लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ से आज जैसे बनी ऊ मन के खाबे करबू। और यहाँ पे राकस कह रहा है कि आज कुछ भी हो जाएगा उन दोनों लड़कों को हम जरूर खाएंगे। ईसन ठाइन के उस जोर से आवे लागलक तो और दिन से पुरहे भयानक शब्द होए लागलक। और यहाँ पे आज वो जब आ रहा था तो और दिन जैसा आवाज़ निकालता था उससे भी भयानक आवाज़ आज निकालते हुए आ रहा था वो राकस। ईसन मालूम होत रहे कि बड़े बड़ गच मन साय साय करते उखड़ फेंकात रहे, और ऐसा आवाज़ निकाल रहा था जिससे कि लग रहा था बड़ा बड़ा गच जो है वह इस तरह से हवा चल रहा था कि लग रहा था कि बड़ा बड़ा गच जो है अर्थात पेड़ जो है वह उखड़ के फेंकाते जा रहा है। उकर दांत मनक शब्द तो ईसन बुझात रहे कि कोनो बड़का बरंडो हरहराए के चल आवत रहे, और उसका दांत का आवाज़ इस तरह से सुनाई दे रहा था जैसे कोनो बड़का बरंडो, अर्थात बरंडो का मतलब होता है दोस्तों चक्रवात, जैसे कि बड़ा कोई चक्रवात आया है ऐसा लग रहा था। हिने दुयो भाई ढाल तलवार लेके तैयार हो गेलक, और इस तरह से दोनों भाई जो है वह उसके आने के इंतजार में अपना ढाल और तलवार लेके तैयार हो जाते हैं। राकस दवाई गाड़ल जगह पहुँचलक तो अचक ठहर गेलक, और जहाँ पे वे लोग जड़ी बूटी अपना गाड़े थे वहाँ तक पहुँचता है राकस और वहीं पे रुक जाता है, काहे के दवाई कर मारे आँख उकर नींद गेलक, और जो जड़ी बूटी डाला हुआ था उसके कारण उस राकस का आँख जो है वह बंद हो जाता है। तेईस ने नावा चांद गुल कर के मंत्र पढ़लक, और इसी दौरान नावा चांद है वह जोर जोर से शौर के साथ मंत्र पढ़ने लगता है। एक तार पतर एक ढाबर खड़ा से ईसन मारो रे राकस के कि तीन खड़ा हो जावे। या फिर से मंत्र को घुमा के पढ़ता है। ई बात सुन के राकस डरालक, पाछे घुरलक और गांव ले भाग निकललक। और इस बात को सुनता है राकस और फिर से पीछे घूरता है और गांव से बाहर निकल जाता है, और आज भी इन लोगों को खाने नहीं सकता है। आगे देखते हैं। एहो रात गांव कर आदमी मन चैन में सुइत बिहान कर लाए, और आज भी गांव के जो लोग थे वह पूरी तरह से चैन व सुकून से सोते हैं, और सुबह हो जाता है। बूढ़ा आदमी मन तो अनगुते उठ के बतियाए लागलक, और जो बूढ़े बूढ़े लोग थे वे लोग तो सुबह ही उठते हैं, एकदम भोर में उठ जाते हैं, और भोर में उठ के वे लोग बात करने लगते हैं कि ई का बात है कि आखिर यह क्या बात है से जे दिन ले ई दुयो भाई गांव में डेरा कर ले से दिन से रात बड़ा चटक से बीतत है। आखिर यह क्या बात है कि जब से ये दोनों भाई इस गांव में डेरा लगाया है तब से रात जो है हम लोग का बहुत ही आराम से गुजर रहा है। होय नी होय ई मन जरूर कोनो गुनी गण होबे, अर्थात कहीं ना कहीं ये लोग कोई गुणगान आदमी जरूर होंगे, कोई इन दोनों भाइयों में जरूर कोई ना कोई गुण जरूर होगा। सेखन दुयो भाई सुइत उठले तो सब के ऊ मनक आदर मान करे लागल, और जब वे लोग दोनों भाई उठते हैं तो सभी लोग उन दोनों भाइयों का आदर और मान सम्मान करने लगते हैं। आगे देखते हैं। अब दुयो भाई कर मन भेला कि हमरे और थोड़े दिन ई गांव में रहब, और उसके बाद दोनों भाई का मन करता है कि अब हम लोग थोड़े दिन और इस गांव में रहते हैं। नावा चांद बुढ़िया के अर्जी करलक
कि मोय हमरे के और थोड़े दिन राव हिया रहेक देव। और यहाँ पे फिर से अर्जी लगाता है नावाचांद बुढ़िया को कि मुझे और थोड़ा दिन अपने यहाँ रहने दीजिए। बुढ़िया अर्जी मंजूर करलक और बुढ़िया उसका बात को मान भी जाती है और दुयो हुआ रह गेलक और दोनों भाई वहाँ फिर से रह जाते हैं। हुने राकसो गोट रोज उ मन के खाए ठाइन ठाइन के आवत रहे मगर कोनो करे नहीं पारत रहे। और उधर रोज राकस जो है वह इन लोगों को खाने के लिए अपना मन बना के एकदम मन ठान के आता था कि आज जरूर खाएंगे, लेकिन वह इन दोनों को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आगे देखते हैं। 5-6 दिन में बड़ छोड़ा सब रकम का जड़ी बूटी के खोज खजुआए के एक बेस दवाई तैयार करलक। और जो बड़ा बेटा था दोस्तों नावाचांद, वह सभी जंगल उंगल घूम के जड़ी बूटी को खोज खोज के वह जमा करता है और बहुत ही अच्छा दवाई अर्थात एक दवा तैयार करता है। तल एक रात के केव उके देखे और जाने नहीं पारता है से खन उ जाए के गांव कर बाहरे राकस कर आव एक डहरे दवाई के गाइड देलक। और जब वह रात होता था तो जब उसे कोई देख नहीं पाए, कोई जान नहीं पाए, तो इस तरह से वह उस दवा को जो बनाता है जड़ी बूटी से, उसको जिस तरह रास्ते से राकस आता है उसी रास्ते में वह उसे गाड़ देता है जमीन के अंदर। राकस कर आवेग बेरा भेलक और फिर से आज राकस का आने का समय हो जाता है और वो पहले लखे तरे ऊपरे दांत कर के भारी शब्द करते आवेक लागलक और पहले ही के जैसा वो दांत अपना ऊपर करके रट 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 करते हुए भारी शब्द से शोर करते हुए वह आने लगता है। मगर जैसे जैसे वो गांव के नचकाए तैसे तैसे उकर मन व्याकुल होवे लागलक। लेकिन जैसे जैसे वह राकस जो है वह गांव के नज़दीक आने लगता है उसका मन व्याकुल होने लगता है अर्थात मन घबराने लगता है। से ऊ दवाई गाड़ल ठीन बौराल लखे पहुँचलक और दवाई के सूंघलक तो होसे उकर बेड़ाए गेलक। और वह जहाँ पे दवा गाड़ा हुआ था जड़ी बूटी वाला जो मंत्र पढ़ के वहाँ तक वह पहुँचता है राकस और वहाँ पे उस दवा को सूंघता है। तो सूंघने के बाद वह क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तनैके देरी में ऊ ओहे ठीन घोसराए भेलक गरज गरज के ढनमनाए फिरलक तले खुरियाए के मर गेलक। और थोड़ा ही देर में वो क्या होता है वहाँ पे गिर जाता है और गिरने के बाद वह क्या होता है गरज गरज के अर्थात वह चिल्ला चिल्ला के वहीं पे ढनमनाए फिरलक अर्थात गरज गरज के वहीं पे वह अपने आप को गिर जाता है। और वहाँ पे क्या होता है खुरियाए अर्थात अपने बदन को वहीं पे रगड़ रगड़ के ऐठा के वहीं पे वह मर जाता है। कौन मर जाता है, तो राकस जो है वह मर जाता है उसी दवा गाड़े हुए जगह पे। अब आगे देखते हैं मरने के बाद क्या होता है। गांव कर आदमी मन तो उकर गरजेक सुइन घर भीतरे सन हो गेलक और सटैक रहलै मगर दुयो भाई तुरते हे गेलै और राकस के मरल पाए के उकर नाक कान जीभ और अंगूर मन के काट लाए, आँख के गोइज निकला लाए और सब के झोरी में राख के चुपचाप डेरा आपन घूर लाए और सुइत रह लाए। और यहाँ पे जब वह आवाज़ लगा रहा था, जब वह मर रहा था, बेहोश हो रहा था, तो जो जोर जोर से वह चिल्ला रहा था उस शब्द को गांव वाले सुन के और भी डर जाते हैं और डर के मारे वे लोग चिपक के सो जाते हैं। मगर जब आवाज़ इन लोग सुनता है दोनों भाई उस राक्षस का, तो वे लोग एकदम राक्षस के तरफ बहुत तेजी से आते हैं और राक्षस को जब मरा हुआ पाते हैं तो वे लोग राक्षस का क्या क्या काट लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। उन लोग राक्षस का नाक काट लेते हैं, कान काट लेते हैं, जीभ काट लेते हैं और अंगूर मन अर्थात उसका अंगुली भी काट लेते हैं और उसका आँख को भी निकाल लेते हैं और अपना झोरी अर्थात अपना जो थैला होता है, झोला जो होता है, उसमें इन सारे चीज़ों को रख लेते हैं और फिर अपना डेरा के पास घूरते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। कौन सो जाते हैं, तो ये दोनों भाई। आगे देखते हैं
दोसर दिन बिहाने एगो कुम्हार चेरू तावा और गगरी बन के बोह के हार ओहे डहर होय के पेट में बेचेक जात रहे, तो दूर ले राकस के मरल और कुधाल देखलक। और यहाँ पे दूसरा दिन जब सुबह सुबह एक कुम्हार होता है, वह अपना जो भी घड़ा वगैरह बनाता है उन सब को लेके बेचने के लिए जब वह जाने लगता है, तो दूर से ही देखता है कि राक्षस मरा हुआ है, तो वह उसके पास जाता है। से उ भाड़ा गगरी मन के बिग देलक और उसके पास जितना भी बर्तन वगैरह था जो कि बनाया हुआ था कुम्हार का, वे सबको वह फेंक देता है। बहिंगा आपन के झपटलक और मरल राकस के काने कपारे डांगे डांग ढेढ़ाए हिलक और पीट पाइट के गुल गुल कर के देलक। और यहाँ पे वह क्या करता है, जिस बहिंगा क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से श्रवण अपने माता पिता को जिस तरह से दोनों को बोह के चलता है, उठा के चलता है, उसी तरह से बोहने वाला जो सामान होता है, जो लकड़ी का होता है, उसी को बहिंगा कहा जाता है। ठीक है, तो वह बहिंगा को जिसमें कि वह अपना घड़ा वगैरह डाल के जा रहा था बेचने के लिए, उसको वह क्या करता, उठाता है और उसी से राकस को क्या करता है, मारने लगता है, ठहाठह मारने लगता है और मार पीट के वह मरा हुआ राकस को मारता है। और फिर जोर जोर से वह चिल्ला के लोगों को बताने लगता है। क्या बताता है उसको देखिए। तलेक दोसर पेठियार मने आय जुमलक और मरल राकस के देख के भकुआए गेलक। और उसके बाद जो दूसरा गांव के वे लोग थे, जो गांव के और दूसरे लोग थे, वे लोग उसका आवाज़ सुन के वहाँ पे जमा होते हैं और राकस को मरा हुआ देख के वे लोग बिल्कुल भी अचंभित हो जाते हैं। तुरंत बात फैल गेलक और राज्य भर में डांव डांव होवे लागलक। और यह बात है तुरंत एकदम आग की तरह फैल जाता है और पूरे गांव में डांव डांव होवे लागलक, अर्थात पूरे गांव में यह मुद्दा बन चुका था। ठीक है, मुद्दा बन चुका है, अर्थात डांव डांव होना, अर्थात सभी के जुबान में सिर्फ यही बात का चर्चा, उसी को डांव डांव बोला जाता है। लागलक कि एगो कुम्हार अपन बहिंगा से राकस के ढेढ़ाए मोरालक और राइज के राकस कर आफत से बचालक। और यही बात पूरे तरह चारों तरफ फैल चुका था कि एक कुम्हार है जो अपने बहिंगा से क्या करता है, राकस को ढेढ़ा के, अर्थात उसे मार के क्या करता है, मोरा देता है, मार देता है और पूरे राज्य को इस राकस के आफत से बचा लेता है। आगे देखते हैं। राजा ई बात के सुन के निहायत सुख भेलक और कुम्हार के बुलाए भेजलक। राजा जो है इस बात को सुनने के बाद बहुत ही खुश होता है और खुशी के मारे वह क्या करता है, जो कुम्हार होता है उसे महल बुलवा भेजता है। कुम्हार राज दरबार में पहुँचलक और बात मनाए के अपन बहादुरी और राकस के मारे कर बात राजा के सुनालक। और जो कुम्हार है वह राज दरबार में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वह अपना बात को बना के अपना बहादुरी का किस्सा गढ़ के वह राजा को सुनाता है कि किस तरह से वह अपनी बहादुरी से राकस को मारा है। राजा और दरबारी कुम्हार कर बात सुन के और राकस कर लोथ के देख के अचरज करे लागल। और यहाँ पे जितने भी लोग थे उस दरबार में, वे लोग सभी उस कुम्हार का बात को सुन के और राकस का मरा हुआ लाश को देख के सभी लोग अचरज में लगने लगते हैं, अर्थात अचंभित होने लगते हैं। चारों बट कुम्हार कर बड़ाई होए लागलक और चारों तरफ कुम्हार का जो बड़ाई है वह होने लगता है। कुम्हार कहलक, महाराज अब राउर वादा लखे मुके इनाम मिले चाहे। उसके बाद कुम्हार कहता है कि राजा को कहता है, महाराजा अब आपका जो वादा था उस वादा के हिसाब से अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। राजा तुरते फिर ढिंढोरा पिटवाए देलक कि हम फलना तारीख के फलना कुम्हार के आपन वचन लखे आपन बेटी और आधा राइज देबू। उसके बाद इसका बात सुनने के बाद, कुम्हार का बात सुनने के बाद राजा जो है वह पूरी तरह से अनाउंस करवा देता है, पूरे तरह से चारों तरफ ये बात फैला देता है अपने राज दरबार में कि इतना तारीख को हम कुम्हार के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे और साथ ही साथ आधा राज्य जो है वह अपनी बेटी को अपना ही कुम्हार
को दे देंगे, क्योंकि मेरा जो वादा था, कुम्हार को जो मारेगा उसको हम अपनी बेटी का भी विवाह करेंगे उसके साथ, और साथ ही साथ आधा राज्य भी देंगे। इस तरह से हम अपना वादा पूरा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हुकुम होते होते सात आदमी मन गोटा नगर कर सड़क, महल, मंदिर और दरबार के सिंगराय और बिहा कर तैयारी करे के लागल। और हुकुम जैसे ही होता है विवाह का, वैसे ही पूरे महल को, पूरे उस राज्य को सजाने संवारने का काम होने लगता है तेजी से। ब्याह कर दिन आलक तो महल और दरबार आदमी मन से खचाखच बैठ गेलक। और जिस दिन विवाह का दिन आया तो विवाह के दिन पूरा महल जो है वह और पूरा दरबार जो है वह पूरे लोगों से, आदमी लोगों से अर्थात मनुष्यों से खचाखच भर जाता है। अब भरने के बाद क्या होता है, वो दुयो छोड़ा मन भी आलय, और इस महल में, इस भीड़ में वह दोनों लड़का अर्थात नवाचांद और गोपी चांद भी आता है। राजकुमारी और कुम्हार कर तो अनगुते हरदी चढ़लक। और सुबह ही के समय दोस्तों जो राजकुमारी अर्थात जो राजकुमारी थी, राजा की जो बेटी थी, और जो कुम्हार था, उन दोनों का हल्दी जो है वह सुबह ही सुबह लग जाता है। जे खन ब्याह कर लगन कर समय होला, और जिस वक्त ब्याह का जो विवाह का समय का लगन था, वह समय जब होता है तो राजा मंत्री बामहन पुरोहित और सब मुद मुद आदमी मन मड़वा में पहुँचल है। मड़वा दोस्तों, मड़वा उसको कहा जाता है जहाँ पे विवाह किया जाता है, उसी को मड़वा कहा जाता है। और उस मड़वा के जगह में जो राजा है, मंत्री है, बामन है, पुरोहित है, सब मुख्य जो लोग थे उस दरबार के, वे सभी लोग उस मड़वा के पास पहुँच जाते हैं। सेहे खन नवाचांद उठ के सवाल करलक, और उसी बीच नवाचांद जो है वह उठ के सवाल करता है कि का जानी राकस के ई कुम्हार मायर है कि केव दोसर आदमी मायर है। और जो नवाचांद है वो सवाल करता है कि क्या पता कि राकस को यही कुम्हार मारा है कि कोई और दूसरा आदमी मारा है, तो आखिर क्या सबूत है, कैसे पता कि यही मारा है। आगे देखिए। से ई बात कर तदारुक करल बिगुर उके रानी बेटी के बियाह नी देख चाहिए। और बोल रहा है यहाँ पे नवाचांद कि आखिर इस बात का बिना तस्दीक किए अर्थात बिना जांच पड़ताल, तदारुक का मतलब होता है दोस्तों जांच पड़ताल, बिना जांच पड़ताल किए राजा को अपनी बेटी का ब्याह इस कुम्हार से नहीं करना चाहिए। अगर कुम्हार राकस के सते मायर है तो उकर, अगर वाकई में कुम्हार राकस को मारा है तो उकर, तो अब उकर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो उकर सबूत देवे को, तो उसका अगर वाकई ही कुम्हार जो है वह राक्षस को मारा है तो उसका सबूत उसे देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल इसको नेक्स्ट करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों MSH क्लासेस के द्वारा 15 तारीख से टेस्ट सीरीज का आयोजन होने जा रहा है। आप लोग 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किन्हीं को PDF चाहिए, लोक साहित्य का, लोकगीत का, बनकेवरा का, तो इन सभी का PDF आपको मिलेगा। आपको PDF के लिए व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।